क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर हाल में सफल क्यों हो जाते हैं और कुछ लोग मेहनत करने के बावजूद भी वही के वही क्यों रहते हैं? क्या सक्सेस सिर्फ लक से मिलती है या फिर सक्सेस के पीछे कोई सिस्टम होता है? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदि राज की पावरफुल किताब द 6 पिलर सक्सेस सिस्टम के बारे में। एक ऐसी किताब जो आपको ये सिखाती है कि सफलता कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक साइंस है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में मनी, करियर, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, ग्रोथ सब कुछ चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आप देख रहे हैं बुक टॉक हिंदी। आदि राज की किताब द 6 पिलर सक्सेस सिस्टम का पहला और सबसे जरूरी स्तंभ है क्लैरिटी। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में स्पष्टता नहीं है तो बाकी सारे प्रयास सिर्फ मेहनत बनकर रह जाते हैं, सफलता नहीं। आदि राज साफ कहते हैं, जिस इंसान को यह नहीं पता कि उसे क्या चाहिए, वो चाहे जितनी मेहनत कर ले वो सही दिशा में नहीं जा सकता। क्लैरिटी आखिर होती क्या है? क्लैरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मुझे अमीर बनना है या मुझे सक्सेसफुल होना है। ये तो बहुत ही वेग सोच है। क्लैरिटी का मतलब है मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब तक चाहिए और कैसे पाने के लिए मैं क्या करने को तैयार हूं। जब तक इन चारों सवालों के जवाब आपके पास नहीं होंगे, आपका दिमाग कंफ्यूजन में रहेगा। कंफ्यूजन का मतलब है गलत फैसले, आधी अधूरी मेहनत और अंत में निराशा। बिना क्लैरिटी के जिंदगी कैसे चलती है? आदि राज बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे बिना गूगल मैप्स के किसी अनजान शहर में घूम रहे हों। कभी इधर, कभी उधर, कभी नया काम, कभी नया सपना, लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। ऐसे लोग कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पास ऑप्शंस बहुत है, मैं कंफ्यूज्ड हूं। आदि राज कहते हैं, कंफ्यूजन कोई समस्या नहीं है, कंफ्यूजन क्लैरिटी की कमी का परिणाम है। क्लियर गोल क्यों जरूरी है? जब आपका गोल क्लियर होता है, आपका फोकस अपने आप तेज हो जाता है, आपका टाइम वेस्ट होना बंद हो जाता है, आपकी एनर्जी सही जगह लगती है। क्लियर गोल आपके दिमाग को यह सिग्नल देता है कि ये इंपॉर्टेंट है और फिर दिमाग रिसोर्सेज ढूंढना शुरू करता है। लेकिन जब गोल ही क्लियर नहीं होता तो दिमाग कहता है चलो बाद में देखेंगे, और यही बाद में आपकी पूरी जिंदगी खा जाता है। आदि राज का क्लैरिटी फॉर्मूला। आदि राज एक सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला बताते हैं। क्लियर गोल, स्पेसिफिक प्लस डेडलाइन प्लस पर्पस। एक स्पेसिफिक, मुझे पैसा चाहिए, ये गोल नहीं है। मुझे 1 साल में 10 लाख रुपए कमाने हैं, ये गोल है। 2 डेडलाइन। गोल बिना डेडलाइन के सिर्फ विश होता है, जब डेडलाइन होती है तो दिमाग सीरियस हो जाता है। 3 पर्पस। अगर आपको ये नहीं पता कि आप ये गोल क्यों चाहते हैं तो आप बीच में हार मान लेंगे। पर्पस आपको मुश्किल समय में खड़ा रखता है। क्लैरिटी और फियर का रिश्ता। आदि राज कहते हैं, ज्यादातर डर असल में डर नहीं होता, वो क्लैरिटी की कमी होती है। जब आपको नहीं पता अगला कदम क्या है, सही फैसला कौन सा है, तो डर अपने आप पैदा हो जाता है। लेकिन जैसे ही क्लैरिटी आती है, फियर कमजोर पड़ने लगता है। क्लियर डायरेक्शन, लेस फियर, कंफ्यूजन, मोर फियर। क्लैरिटी नहीं तो डिस्ट्रैक्शन तय है। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन बहुत है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, दूसरे लोगों की सक्सेस। अगर आपके पास खुद की क्लैरिटी नहीं है तो आप दूसरों के गोल्स पर काम करने लगेंगे। आदि राज कहते हैं, अगर आप अपने गोल्स पर काम नहीं कर रहे तो आप किसी और के गोल्स पूरे कर रहे हैं। क्लैरिटी कैसे बनाएं? प्रैक्टिकल स्टेप्स। आदि राज सिर्फ थ्योरी नहीं देते, वे प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताते हैं। स्टेप 1, लिखिए। अपने गोल को कागज पर लिखिए। लिखा हुआ गोल सोचे हुए गोल से 10 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। स्टेप 2, छोटा कीजिए। बड़े गोल को छोटे एक्शंस में तोड़िए। आज क्या करना है, इस हफ्ते क्या करना है। स्टेप 3, रिमूव ऑप्शंस। बहुत सारे ऑप्शंस फोकस के दुश्मन होते हैं। एक डायरेक्शन चुनिए,
और उसी पर चलिए। क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग। आदि राज कहते हैं, क्लियर इंसान डिसीजंस लेता है, कंफ्यूज्ड इंसान एक्सक्यूजेस बनाता है। जब आपके पास क्लैरिटी होती है, आप जल्दी फैसले लेते हैं। आप लोगों की राय से नहीं डरते, आप अपने रास्ते पर टिके रहते हैं। क्लैरिटी आपको लीडर बनाती है, फॉलो नहीं। टाइम और क्लैरिटी का कनेक्शन। टाइम वही है, सबके पास 24 घंटे। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग क्लैरिटी के साथ जीते हैं, कुछ लोग कंफ्यूजन में टाइम गवाते हैं। आदि राज कहते हैं, क्लैरिटी टाइम को मल्टीप्लाई कर देती है। क्लियर इंसान कम समय में ज्यादा रिजल्ट निकालता है। क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, कॉन्फिडेंस अंदर की क्लैरिटी से आता है। जब आपको पता होता है मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपकी आवाज बदल जाती है, आपकी एनर्जी बदल जाती है। पिलर 1 का फाइनल लेसन। आदि राज का संदेश साफ है, सक्सेस का पहला कदम हार्ड वर्क नहीं, सक्सेस का पहला कदम क्लैरिटी है। जब तक आपकी डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी, तब तक आपकी स्पीड बेकार है। इसलिए रुकिए, सोचिए और खुद से पूछिए, मुझे अपनी जिंदगी में सच में क्या चाहिए? क्योंकि जिस दिन आपको यह जवाब मिल गया, उसी दिन आपकी सक्सेस जर्नी शुरू हो जाएगी। आदि राज की किताब द 6 पिलर सक्सेस सिस्टम का दूसरा स्तंभ है डिसिप्लिन। अगर पहला स्तंभ क्लैरिटी आपको दिशा देता है, तो दूसरा स्तंभ डिसिप्लिन आपको उस दिशा में चलना सिखाता है। आदि राज साफ शब्दों में कहते हैं, क्लैरिटी आपको बताती है कि क्या करना है, लेकिन डिसिप्लिन तय करती है कि आप करेंगे या नहीं। डिसिप्लिन आखिर है क्या? डिसिप्लिन का मतलब शक्ति नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है सेल्फ कंट्रोल। मन न होने पर भी काम करना, आराम छोड़कर एक्शन लेना, शॉर्ट टर्म प्लेजर से दूरी बनाना। आदि राज कहते हैं, सक्सेस मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से बनती है। मोटिवेशन आएगा और जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन वही चीज है जो आपको रोज एक्शन लेने पर मजबूर करती है। मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन। आदि राज इस फर्क को बहुत गहराई से समझाते हैं। मोटिवेशन मूड बेस्ड, डिसिप्लिन कमिटमेंट बेस्ड। जब मोटिवेशन होती है, तब काम करना आसान लगता है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब मोटिवेशन नहीं होती। सक्सेसफुल लोग कहते हैं, आज मन नहीं है, फिर भी मुझे करना है। और एवरेज लोग कहते हैं, आज मन नहीं है, कल करेंगे। यही कल सक्सेस और फेलियर के बीच सबसे बड़ा फर्क बन जाता है, डिसिप्लिन और डेली रूटीन। आदि राज बताते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान की एक चीज कॉमन होती है, स्ट्रॉन्ग डेली रूटीन। डिसिप्लिन का मतलब रोज एक समय पर उठना, रोज तय समय पर काम करना, रोज अपने गोल के लिए टाइम निकालना। आपका रूटीन ही आपकी फ्यूचर तय करता है। अगर आपका रूटीन वीक है, तो आपकी लाइफ भी वीक होगी। आदि राज कहते हैं, आपका फ्यूचर आपके डेली हैबिट्स में छिपा होता है। डिसिप्लिन की कमी का नुकसान। जब डिसिप्लिन नहीं होती, आप काम टालते रहते हैं, आप एक्सक्यूजेस बनाते हैं, आप खुद से झूठ बोलते हैं, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गिरता है, सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती है, लाइफ डायरेक्शन खो देती है। आदि राज कहते हैं, हर बार जब आप खुद से किया वादा तोड़ते हैं, आप खुद पर भरोसा खोते हैं। डिसिप्लिन कैसे बनती है? आदि राज मेथड। आदि राज डिसिप्लिन को मसल की तरह मानते हैं। जैसे मसल एक्सरसाइज से बनती है, वैसे ही डिसिप्लिन प्रैक्टिस से बनती है। स्टेप 1, छोटे वादे करें। बड़े वादे अक्सर टूट जाते हैं। मैं रोज 10 घंटे काम करूंगा, मैं रोज 30 मिनट फोकस्ड काम करूंगा। छोटे वादे निभते हैं और वही डिसिप्लिन बनाते हैं। स्टेप 2, फिक्स टाइम, फिक्स्ड प्लेस। अगर काम का समय और जगह फिक्स नहीं है, तो डिसिप्लिन नहीं बनती। आदि राज कहते हैं, जब टाइम फिक्स होता है, तो माइंड सीरियस हो जाता है। स्टेप 3, नॉन नेगोशिएबल रूल्स। कुछ काम ऐसे बनाइए जिन पर कोई बहस न हो, जैसे रोज पढ़ना, रोज स्किल प्रैक्टिस, रोज हेल्थ पर ध्यान। चाहे मूड हो या न हो, काम होगा।
यही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन और पेन का रिश्ता। आदिराज बहुत सच्ची बात कहते हैं। डिसिप्लिन दर्द देती है, लेकिन रिग्रेट उससे कहीं ज्यादा दर्द देता है। आज डिसिप्लिन चुनना मुश्किल है, लेकिन कल उसकी वजह से आपकी लाइफ आसान हो जाती है। आज अगर आप डिसिप्लिन नहीं चुनते तो कल मजबूरी चुननी पड़ेगी। डिसिप्लिन शॉर्ट टर्म पेन, रिग्रेट लाइफ टाइम पेन। डिसिप्लिन और डिस्ट्रैक्शन आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल, सोशल मीडिया, एंडलेस स्क्रॉलिंग। आदिराज कहते हैं डिस्ट्रैक्शन डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप अपने टाइम को कंट्रोल नहीं करते तो कोई और कर लेगा। डिसिप्लिन का मतलब है फोन से दूरी, फोकस्ड वर्क, लिमिटेड एंटरटेनमेंट। डिसिप्लिन से सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बनता है? कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, कॉन्फिडेंस अंदर से बनता है। हर बार जब आप समय पर उठते हैं, तय काम पूरा करते हैं, तो आपका दिमाग कहता है मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। आदिराज कहते हैं डिसिप्लिन खुद पर भरोसा बनाती है। डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म सक्सेस। आदिराज के अनुसार टैलेंट आपको शुरू करवा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको टिकाए रखती है। सक्सेस एक दिन का खेल नहीं है, ये रोज का खेल है। जो इंसान रोज डिसिप्लिन चुनता है, वही इंसान लॉन्ग टर्म में जीतता है। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा सच। आदिराज कहते हैं डिसिप्लिन परफेक्ट नहीं होती, डिसिप्लिन कंसिस्टेंट होती है। आप कभी कभी फेल होंगे, लेकिन फिर से उठना ही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे, बल्कि यह है कि आप हार मानना छोड़ देंगे। पिलर 2 का फाइनल लेसन। आदिराज का संदेश बिल्कुल साफ है। टैलेंट से लोग इंप्रेस होते हैं, डिसिप्लिन से लोग सक्सेसफुल होते हैं। अगर आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन आ गई तो एक्सक्यूजेस खत्म हो जाएंगे, रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। याद रखिए, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो रोज खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। क्लैरिटी आपको रास्ता दिखाती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाती है। आदिराज की किताब द 6 पिलर सक्सेस सिस्टम का तीसरा स्तंभ है स्किल बिल्डिंग। अगर क्लैरिटी आपको दिशा देती है और डिसिप्लिन आपको चलना सिखाती है, तो स्किल बिल्डिंग तय करती है कि दुनिया आपको कितनी वैल्यू देगी। आदिराज साफ कहते हैं दुनिया आपको आपकी मेहनत के पैसे नहीं देती, दुनिया आपको आपकी स्किल्स के पैसे देती है। यही कारण है कि 2 लोग बराबर मेहनत करते हैं, लेकिन एक आगे निकल जाता है और दूसरा वही का वही रह जाता है। स्किल आखिर होती क्या है? स्किल का मतलब सिर्फ डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं होता। स्किल का मतलब है किसी समस्या को हल करने की क्षमता, किसी काम को दूसरों से बेहतर करने की क्षमता। अगर आप किसी प्रॉब्लम का सलूशन दे सकते हैं तो आप वैल्यूएबल हैं, और जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, आपकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। आदिराज कहते हैं इनकम आपकी मेहनत से नहीं, आपकी स्किल की डिमांड से तय होती है। डिग्री वर्सेस स्किल, कड़वा सच। आदिराज बहुत सच्चाई से बताते हैं आज की दुनिया में डिग्री आपको जॉब दिला सकती है, लेकिन स्किल ही आपको ग्रोथ दिलाती है। डिग्री आपको एंट्री दिलाती है, स्किल आपको प्रमोशन दिलाती है। इसीलिए बहुत पढ़े लिखे लोग भी एवरेज रह जाते हैं और बिना डिग्री वाले लोग भी सक्सेसफुल बन जाते हैं। डिफरेंस सिर्फ एक है, स्किल लेवल। स्किल और इनकम का सीधा कनेक्शन। आदिराज के अनुसार लो इनकम लो वैल्यू स्किल्स, हाई इनकम हाई वैल्यू स्किल्स। अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही तो इसका मतलब है या तो आपकी स्किल पुरानी हो चुकी है या फिर आपकी स्किल की डिमांड कम है। इसलिए सक्सेसफुल लोग लगातार खुद से पूछते रहते हैं मैं अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकता हूं। हाई इनकम स्किल्स कौन सी होती है? आदिराज कुछ कोर स्किल्स बताते हैं जो हर इंडस्ट्री में काम आती है। एक कम्युनिकेशन स्किल, जो इंसान अपनी बात साफ और प्रभावी ढंग से रख सकता है, वो हर जगह आगे निकलता है। 2 सेल्स पर्सुएशन, आप कुछ भी बेच रहे हो, प्रोडक्ट, सर्विस या खुद को, सेल्स स्किल बहुत जरूरी है। 3 प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम से भागने वाले नहीं,
प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले सक्सेसफुल बनते हैं। 4 लीडरशिप, दूसरों को डायरेक्शन देना और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये स्किल आपको अलग बनाती है। 5 डिजिटल स्किल्स, आज की इकोनॉमी डिजिटल है। जो डिजिटल स्किल्स नहीं सीखता वो धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। स्किल बिल्डिंग क्यों मुश्किल लगती है? आदि राज कहते हैं, स्किल बिल्डिंग मुश्किल नहीं है, बस इसमें ईगो टूटता है। स्किल सीखने के लिए आपको बिगिनर बनना पड़ता है, मिस्टेक्स करनी पड़ती है, क्रिटिसिज्म सहना पड़ता है, और ईगो को ये सब पसंद नहीं। लेकिन सक्सेसफुल लोग ईगो नहीं, ग्रोथ चुनते हैं। स्किल बिल्डिंग का सही तरीका, आदि राज मेथड। आदि राज स्किल सीखने को सिस्टम की तरह सिखाते हैं। स्टेप 1, 1 स्किल एट अ टाइम। सब कुछ एक साथ सीखने की कोशिश सबसे बड़ी गलती है। एक स्किल चुनिए और उस पर फोकस कीजिए। स्टेप 2, प्रैक्टिस थ्योरी। बुक्स पढ़ना और वीडियोस देखना जरूरी है, लेकिन स्किल प्रैक्टिस से बनती है। आदि राज कहते हैं, जब तक हाथ गंदे नहीं होंगे स्किल मजबूत नहीं होगी। स्टेप 3, फीडबैक लेना सीखिए। जो इंसान फीडबैक से डरता है वो ग्रोथ से भी डरता है। मिस्टेक्स बताने वाला इंसान आपका दुश्मन नहीं, आपका टीचर है। स्किल बिल्डिंग और टाइम पेशेंस। स्किल एक दिन में नहीं बनती। आदि राज कहते हैं, स्किल तुरंत रिजल्ट नहीं देती, लेकिन लॉन्ग टर्म में लाइफ बदल देती है। आज अगर आप रोज 1 घंटा स्किल सीखते हैं तो 1 साल बाद आप भीड़ से बहुत आगे होंगे। स्किल अपग्रेड नहीं करेंगे तो क्या होगा? आदि राज बहुत साफ चेतावनी देते हैं, जो स्किल अपग्रेड नहीं करता वो खुद को रिप्लेस होने के लिए तैयार कर रहा होता है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, मार्केट बदल रही है, और जो इंसान नहीं बदलेगा वो पीछे रह जाएगा। स्किल बिल्डिंग और कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, कॉन्फिडेंस स्किल से आता है। जब आपको पता होता है मुझे आता है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, आपकी आवाज में दम आता है, लोग आपको सीरियस लेते हैं। आदि राज कहते हैं, स्किल कॉन्फिडेंस की जर्नी है। स्किल प्लस डिसिप्लिन डेंजरस कॉम्बिनेशन। आदि राज के अनुसार स्किल बिना डिसिप्लिन के वेस्ट है, डिसिप्लिन बिना स्किल के स्लो है। लेकिन जब स्किल प्लस डिसिप्लिन एक साथ आ जाते हैं तो इंसान अनस्टॉपेबल बन जाता है। पिलर 3 का सबसे बड़ा सच। आदि राज कहते हैं, आप जॉब सिक्योरिटी नहीं, स्किल सिक्योरिटी बनाइए। कंपनी आपको निकाल सकती है, मार्केट गिर सकती है, लेकिन आपकी स्किल कोई आपसे नहीं छीन सकता। पिलर 3 का फाइनल लेसन। आदि राज का संदेश बिल्कुल साफ है, आपकी जिंदगी की वैल्यू आपकी स्किल की वैल्यू से तय होती है। अगर आप सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो खुद से ये सवाल पूछिए, मैं ऐसी कौन सी स्किल सीख रहा हूं जिसकी दुनिया को जरूरत है? क्योंकि जिस दिन आपकी स्किल डिमांड में आ गई, उस दिन सक्सेस आपके पीछे दौड़ेगी। आदि राज की किताब द 6 पिलर सक्सेस सिस्टम का चौथा स्तंभ है कंसिस्टेंसी। अगर क्लैरिटी आपको रास्ता दिखाती है, डिसिप्लिन आपको चलना सिखाती है, और स्किल बिल्डिंग आपको वैल्यूएबल बनाती है, तो कंसिस्टेंसी तय करती है कि आप जीतेंगे या हार मान लेंगे। आदि राज साफ शब्दों में कहते हैं, सक्सेस तेज काम करने वालों को नहीं, लगातार काम करने वालों को मिलती है। यही वो स्तंभ है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। कंसिस्टेंसी आखिर होती क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज एक्शन लेना, चाहे छोटा हो लेकिन कंटिन्यूअस, बिना रुके, बिना भागे। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप रोज 10 घंटे काम करें। कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज कुछ न कुछ करना। आदि राज कहते हैं, जो इंसान रोज थोड़ा करता है वही इंसान समय के साथ बहुत कुछ कर जाता है। लोग कंसिस्टेंसी क्यों नहीं रख पाते? आदि राज इसके पीछे 3 बड़े कारण बताते हैं। 1, इंस्टेंट रिजल्ट की उम्मीद। आज की दुनिया फास्ट रिजल्ट चाहती है, लेकिन सक्सेस स्लो प्रोसेस है। जब रिजल्ट जल्दी नहीं दिखता तो लोग काम छोड़ देते हैं। 2, बॉर्डम। रोज वही काम करना बोरिंग लगता है, लेकिन आदि राज कहते हैं
बोरिंग काम ही आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। 3 कंपैरिजन। जब लोग दूसरों की सक्सेस देखते हैं तो खुद पर शक करने लगते हैं। कंसिस्टेंसी कंपैरिजन से नहीं, कमिटमेंट से बनती है। कंसिस्टेंसी और कंपाउंड इफेक्ट। आदिराज एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, कंपाउंड इफेक्ट। अगर आप रोज 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रोज 1% खराब होते हैं तो आप 0 के करीब पहुंच जाते हैं। आदिराज कहते हैं, कंसिस्टेंसी छोटी चीजों को बड़ी सक्सेस में बदल देती है। कंसिस्टेंसी और टाइम का रिश्ता। टाइम सबके पास बराबर है, लेकिन रिजल्ट सबको बराबर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि कुछ लोग रोज टाइम लगाते हैं और कुछ लोग कभी कभी। आदिराज कहते हैं, टाइम उन्हीं को रिवॉर्ड देता है जो उसे रोज रिस्पेक्ट करते हैं। मोटिवेशन खत्म हो जाए तब क्या? आदिराज बहुत साफ कहते हैं, कंसिस्टेंसी मोटिवेशन के भरोसे नहीं चलती। मोटिवेशन आएगा और जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी सिस्टम से चलती है। जब मन नहीं है, मूड खराब है, तभी रूटीन चलता है, एक्शन होता है। यही कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं? आदिराज मेथड। आदिराज कंसिस्टेंसी को आसान बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। स्टेप 1, बहुत छोटा शुरू करें। इतना छोटा कि बहाना न बना सके। 5 मिनट पढ़ना, 10 मिनट प्रैक्टिस, एक छोटा टास्क। आदिराज कहते हैं, कंसिस्टेंसी शुरू होती है छोटे एक्शन से। स्टेप 2, सैम टाइम सैम एक्शन। जब आप रोज एक ही समय पर एक ही काम करते हैं तो दिमाग उसे हैबिट बना लेता है। हैबिट बनते ही कंसिस्टेंसी आसान हो जाती है। स्टेप 3, ब्रेक दी चेन मत होने दे। आदिराज कहते हैं, एक दिन छोड़ना आसान लगता है, लेकिन वही एक दिन पूरी चेन तोड़ देता है। अगर एक दिन मिस हो जाए तो अगला दिन जरूर करें। इनकंसिस्टेंसी की कीमत। आदिराज बहुत सख्ती से कहते हैं, इनकंसिस्टेंसी टैलेंट को भी एवरेज बना देती है। आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों न हो, अगर आप लगातार नहीं करते तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इनकंसिस्टेंसी कॉन्फिडेंस तोड़ती है, सेल्फ डाउट बढ़ाती है, प्रोग्रेस रोक देती है। कंसिस्टेंसी से कॉन्फिडेंस कैसे बनता है? हर बार जब आप बिना मन के भी काम करते हैं, रोज अपने टारगेट पर आते हैं, तो आपका दिमाग कहता है, मैं भरोसे के लायक हूं। आदिराज कहते हैं, कंसिस्टेंसी खुद पर विश्वास बनाती है। कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म सक्सेस। आदिराज कहते हैं, टैलेंट आपको पहचान दिला सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको इतिहास बनाती है। जिन लोगों को आप ओवरनाइट सक्सेस कहते हैं, वो दरअसल कई सालों की कंसिस्टेंसी का रिजल्ट होता है। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा सच। आदिराज का सबसे पावरफुल मैसेज, स्लो चलो लेकिन रुकना मत। रुकना फेलियर है, स्लो चलना स्ट्रैटेजी है। जो इंसान रुकता नहीं वही अंत में जीतता है। पिलर 4 का फाइनल लेसन। आदिराज का संदेश बिल्कुल साफ है, रोज थोड़ा करो, लेकिन रोज करो। सक्सेस किसी एक बड़े दिन से नहीं आती, सक्सेस रोज के छोटे दिनों से बनती है। अगर आपने क्लैरिटी चुन ली, डिसिप्लिन बना ली, स्किल सीख ली, तो अब बस एक चीज चाहिए, कंसिस्टेंसी। क्योंकि कंसिस्टेंसी ही सक्सेस को गारंटी बनाती है। आदिराज की किताब द 6 पिलर सक्सेस सिस्टम का 5वां स्तंभ है माइंडसेट। अगर क्लैरिटी दिशा देती है, डिसिप्लिन एक्शन करवाती है, स्किल वैल्यू बढ़ाती है, कंसिस्टेंसी रिजल्ट लाती है, तो माइंडसेट तय करता है कि आप कितना ऊपर जा सकते हैं। आदिराज साफ शब्दों में कहते हैं, आपकी लाइफ आपकी थिंकिंग से बड़ी कभी नहीं हो सकती। यानी जैसी सोच वैसी जिंदगी। माइंडसेट आखिर होता क्या है? माइंडसेट का मतलब है आप कैसे सोचते हैं, आप परिस्थितियों को कैसे देखते हैं, आप फेलियर और सक्सेस को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। 2 लोग एक जैसी सिचुएशन में होते हैं, लेकिन एक आगे बढ़ जाता है और दूसरा वही रुक जाता है। डिफरेंस सिर्फ एक होता है, माइंडसेट। आदिराज कहते हैं, प्रॉब्लम बाहर नहीं होती, प्रॉब्लम को देखने का नजरिया अंदर होता है।
फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। आदि राज माइंडसेट को दो हिस्सों में बांटते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, मैं ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, दूसरों के पास ज्यादा लक है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान फेलियर से डरता है और कोशिश करना छोड़ देता है। ग्रोथ माइंडसेट, मैं सीख सकता हूं, गलती मेरी टीचर है, मैं बेहतर बन सकता हूं, मेहनत से सब बदल सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान फेलियर को फीडबैक मानता है और आगे बढ़ता है। आदि राज कहते हैं, फेलियर माइंडसेट को तोड़ता है या फिर माइंडसेट को बनाता है, चॉइस आपकी होती है। फियर और माइंडसेट का रिश्ता। आदि राज के अनुसार ज्यादातर लोग इसलिए एक्शन नहीं लेते क्योंकि वे डरते हैं। फेलियर का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, पैसा खोने का डर। लेकिन आदि राज कहते हैं, डर बाहर नहीं है, डर आपकी सोच में है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला इंसान कहता है, अगर गिरा तो सीखूंगा। वीक माइंडसेट वाला इंसान कहता है, अगर गिर गया तो क्या होगा। माइंडसेट और सेल्फ टॉक। आप दिन भर में अपने आप से जो बातें करते हैं वही आपकी रियलिटी बनती है। अगर आपकी सेल्फ टॉक है, मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, तो आपका दिमाग उसी के अनुसार रिजल्ट पैदा करेगा। आदि राज कहते हैं, आपका दिमाग वही सच मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। इसलिए सक्सेसफुल लोग अपने शब्दों पर ध्यान देते हैं। विक्टिम माइंडसेट वर्सेस विनर MINDSET। विक्टिम माइंडसेट, हमेशा दूसरों को दोष देना, सिस्टम को ब्लेम करना, सिचुएशन का रोना रोना। विनर माइंडसेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, सॉल्यूशन ढूंढना, कंट्रोल अपने हाथ में रखना। आदि राज कहते हैं, जिस दिन आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उसी दिन आपकी पावर वापस आ गई। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे बनाएं? आदि राज मेथड। आदि राज माइंडसेट को प्रैक्टिकल तरीके से बदलने के टूल्स देते हैं। स्टेप 1, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। जो हुआ उसकी वजह चाहे कुछ भी हो। अब आगे क्या करना है यह आपकी जिम्मेदारी है। स्टेप 2, फेलियर को टीचर बनाइए। हर फेलियर से पूछिए, मैं क्या सीख सकता हूं, अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं। आदि राज कहते हैं, जो सीखता नहीं वही बार बार गिरता है। स्टेप 3, एनवायरनमेंट बदलिए। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, आप क्या सुनते हैं, आप क्या देखते हैं, ये सब माइंडसेट बनाता है। नेगेटिव एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग इंसान को भी कमजोर कर देता है। वीक माइंडसेट की कीमत। आदि राज बहुत सख्ती से कहते हैं, वीक माइंडसेट आपकी सारी मेहनत बर्बाद कर सकता है। आपके पास स्किल हो, डिसिप्लिन हो, कंसिस्टेंसी हो, लेकिन अगर माइंडसेट वीक है तो आप प्रेशर में टूट जाएंगे। माइंडसेट और कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, कॉन्फिडेंस अंदर की सोच से आता है। जब आप सोचते हैं मैं कर सकता हूं, तो बॉडी लैंग्वेज बदलती है, फैसले मजबूत होते हैं, रिस्क लेने की हिम्मत आती है। आदि राज कहते हैं, कॉन्फिडेंस स्किल से आता है लेकिन करेज माइंडसेट से आता है। माइंडसेट और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। वीक माइंडसेट वाला इंसान शॉर्ट टर्म प्लेजर चुनता है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला इंसान लॉन्ग टर्म विजन चुनता है। आदि राज कहते हैं, जो इंसान आज की कंफर्ट छोड़ सकता है वही कल की फ्रीडम जीतता है। पिलर 5 का सबसे बड़ा सच। आदि राज का सबसे पावरफुल मैसेज, आप अपनी रियलिटी नहीं बदल सकते जब तक अपनी सोच नहीं बदलते। दुनिया वैसी नहीं बदलेगी जैसी आप चाहते हैं, लेकिन आप खुद को दुनिया के लायक बना सकते हैं। पिलर 5 का फाइनल लेसन। आदि राज का संदेश बिल्कुल साफ है, आपकी सक्सेस बाहर से नहीं आती, आपकी सक्सेस अंदर से शुरू होती है। अगर आप सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मेरी सोच मेरे सपनों के लेवल की है? क्योंकि जिस दिन आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो गया उस दिन कोई भी प्रॉब्लम आपको रोक नहीं पाएगी। आदि राज की किताब द 6 पिलर सक्सेस सिस्टम का छठा और आखिरी स्तंभ है एक्शन। ये वो पिलर है जो सपनों
और हकीकत के बीच का फर्क मिटाता है। आपके पास क्लैरिटी हो, डिसिप्लिन हो, स्किल हो, कंसिस्टेंसी हो, माइंडसेट हो, लेकिन अगर एक्शन नहीं है तो ये सब सिर्फ नॉलेज बनकर रह जाएगा। आदि राज साफ कहते हैं, नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज ही पावर है। एक्शन क्यों सबसे जरूरी पिलर है? क्योंकि दुनिया आपको आपकी सोच, आपकी प्लानिंग या आपकी इंटेंशन के लिए रिवॉर्ड नहीं देती। दुनिया रिवॉर्ड देती है एक्शन के लिए, रिजल्ट के लिए। आदि राज कहते हैं, आप जो जानते हैं उससे आपकी लाइफ नहीं बदलती, आप जो करते हैं उससे आपकी लाइफ बदलती है। लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? आदि राज इसके पीछे कुछ बड़े कारण बताते हैं। एक, ओवरथिंकिंग, सोचते ही रहते हैं। सही समय आए तो, परफेक्ट प्लान बन जाए तो, कॉन्फिडेंस आ जाए तो, लेकिन परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। दो, फियर ऑफ फेलियर, डर की अगर गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे, पैसे डूब गए तो। आदि राज कहते हैं, जो इंसान गिरने से डरता है वो चलना ही छोड़ देता है। तीन, कंफर्ट जोन, एक्शन लेने का मतलब है कंफर्ट छोड़ना, और दिमाग कंफर्ट का दुश्मन नहीं, स्लेव होता है। एक्शन का सबसे बड़ा सच, आदि राज का सबसे पावरफुल ट्रूथ, क्लैरिटी एक्शन के बाद और क्लियर होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं पहले सब क्लियर हो जाए फिर एक्शन लेंगे, लेकिन असलियत यह है एक्शन लेने के बाद चीजें क्लियर होती है। मैसिव एक्शन वर्सेस परफेक्ट एक्शन। आदि राज कहते हैं, परफेक्ट एक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। दो ही तरह के लोग होते हैं, जो सही एक्शन का इंतजार करते हैं, जो एक्शन लेते हैं और उसे सही बना देते हैं। सक्सेस दूसरे लोगों को मिलती है। एक्शन कैसे शुरू करें? आदि राज मेथड। आदि राज एक्शन को आसान और प्रैक्टिकल बनाते हैं। स्टेप 1, 70% रेडी रूल। अगर आप 70% रेडी हैं तो एक्शन ले लीजिए, बाकी 30% रास्ते में सीख जाएंगे। स्टेप 2, फियर के साथ एक्शन। फियर खत्म होने का इंतजार मत कीजिए। आदि राज कहते हैं, ब्रेवरी फियर के बिना नहीं होती, ब्रेवरी फियर के बावजूद होती है। स्टेप 3, डेली एक्शन गोल। हर दिन खुद से पूछिए, आज मैं कौन सा एक्शन लूंगा? रिजल्ट आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, एक्शन आपका टारगेट होना चाहिए। नो एक्शन की कीमत। आदि राज बहुत सख्ती से कहते हैं, जो इंसान एक्शन नहीं लेता वो धीरे धीरे खुद से रिस्पेक्ट खो देता है। नो एक्शन का मतलब ड्रीम्स मर जाते हैं, कॉन्फिडेंस टूट जाता है, लाइफ रिग्रेट बन जाती है। एक्शन से कॉन्फिडेंस कैसे बनता है? कॉन्फिडेंस एक्शन से पैदा होता है, एक्शन कॉन्फिडेंस से नहीं। हर बार जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं, टालने के बजाय शुरू करते हैं, तो आपका दिमाग कहता है मैं स्ट्रांग हूं। आदि राज कहते हैं, एक्शन फियर को मारता है, स्मॉल एक्शन बिग लाइफ। आदि राज कहते हैं, आपको जिंदगी बदलने के लिए बड़ा एक्शन नहीं चाहिए, लगातार एक्शन चाहिए। एक कॉल, एक वीडियो, एक स्किल प्रैक्टिस, एक डिसीजन, यही छोटे एक्शंस बड़ी लाइफ बनाते हैं। पिलर 6 का सबसे बड़ा सच। आदि राज का अंतिम संदेश, एक्शन ही सक्सेस की भाषा है। दुनिया उन्हीं को पहचानती है जो एक्शन लेते हैं, बाकी लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। अब जरा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, आप कितनी किताबें पढ़ चुके हैं, कितनी वीडियोस देख चुके हैं, कितनी बार मोटिवेशन ले चुके हैं, लेकिन कितनी बार एक्शन लिया है? याद रखिए, क्लैरिटी बिना एक्शन के सपना है, डिसिप्लिन बिना एक्शन के ड्रामा है, स्किल बिना एक्शन के वेस्ट है, कंसिस्टेंसी बिना एक्शन के फेक है, माइंडसेट बिना एक्शन के इल्यूजन है। एक्शन ही वो आग है जो इन सभी पिलर्स को जिंदा करती है। आदि राज कहते हैं, जिस दिन आपने एक्शन लिया उसी दिन आपकी लाइफ ने डायरेक्शन बदली। आज नहीं, कल नहीं, परफेक्ट मोमेंट नहीं। अगर ये पूरी सीरीज आपको वैल्यू दे रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं एक्शन लेने वाला इंसान हूं। आप देख रहे थे बुक टॉक हिंदी, जहां किताबें
सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जिंदगी बदलती है। Until then, take action. Change your life.